अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियन महदियन वहदी बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों, जुम्मतुल मुबारक के इस बाबरकत और बारौनक इज्तिमा में आप हज़रात से मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की शान है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल लोग राब्ते कर रहे थे और मैं उनसे ये कह रहा था कि मैं कराची शहर में नहीं हूँ और मैं सफ़र पर हूँ, और 1 मार्च से मैंने उस सफ़र का आगाज़ भी कर दिया और आज का जुम्मा मेरा पंजाब में किसी जगह तय था और वहाँ इश्तिहारात भी लगे हुए हैं और लोग उसकी भरपूर तैयारी में थे। अल्लाह की शान ये हो गई कि कुछ वजूहात की बुनियाद पे मुझे पंजाब में जाकर वापस आना पड़ा और आज का जुम्मा मेरा यहाँ लिखा हुआ था, तो मुझे आपके सामने हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो गया। इसका मतलब आप लोग ये समझें कि डायरी पे लिखी हुई बात पक्की नहीं होती, अल्लाह के यहाँ लिखी हुई बात पक्की होती है। ये मैंने इसलिए कह दिया कि आप में से भी बहुत सारे लोग बसा औक़ात होंगे जो कहेंगे जी आपने डायरी पे लिख दिया था। तो हमें तो इस तजर्बों से पता चल रहा है कि डायरी की सारी बात सही नहीं होती, जो बात अल्लाह के यहाँ लिखी जाती है वही क्या होती है, ऊंची, वही बात सही होती है और वही करना पड़ता है जो अल्लाह के यहाँ लिखी है। बाकी सारी चीज़ों पे शक हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह ने लिख दिया उस पर शक नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसी से ही आगाज़ कर रहा हूँ कि जिस शख्सियत का ज़िक्र मैं करने लगा हूँ उसकी तारीफ़ अल्लाह ने लिखी है। क्या की है? क्या की है? जिस शख्स की बात मैं आगे चल के करने लगा हूँ और जो उन्वान है आज का, वो बात तयशुदा है कि वो बात लिखी हुई है। अच्छा, वो बात किसी दुनिया की डायरी में नहीं लिखी हुई, वो बात हवाओं में नहीं लिखी हुई, वो बात सहराओं में नहीं लिखी हुई, वो बात किसी पत्ते पे नहीं लिखी हुई, वो बात किसी पत्थर पे नहीं लिखी हुई, वो बात लिखी है तो अल्लाह के कुरान में लिखी हुई है।
किस में लिखी हुई है? किस में लिखी हुई है? अल्लाह के कुरान में लिखी हुई। बाकी लिखी हुई बातें गलत हो सकती हैं, अल्लाह के कुरान में लिखी हुई बात गलत नहीं हो सकती। दूसरी बात, मैं जिसका तज़किरा करने लगा हूँ उसकी तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से की है। किससे की है? किससे की है? बाकी लोगों की ज़बानी कही हुई बातें गलत हो सकती हैं, मगर हुजूर की कई बात गलत गलत। बाकी लोगों की बातों पे शक हो सकता है, उसने कहा मैं आऊँगा, उसने कहा मैं आऊँगा, इसने कहा मैंने लिख दिया, उसने कहा मैंने लिखवा दिया, इसने कहा ये काम हो जाएगा, उसने काम हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इसने कहा ये अच्छा है, उसने कहा ये अच्छा है ये नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसे अच्छा कह दिया वो अच्छा है, वो अच्छा है। रसूलुल्लाह ने जिसे अजीम कहा वो अजीम है। रसूलुल्लाह ने जिसके बारे में अच्छे अल्फाज कहे वो सही है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं। अब खुदा की बात में भी शक नहीं, मुस्तफ़ा की बात में भी शक नहीं, खुदा का लिखा हुआ भी गलत, मुस्तफ़ा का लिखा हुआ भी गलत गलत नहीं है। इसलिए जब मैं बात करता हूँ फातिह अरब व अजम की, और जब मैं बात करता हूँ अमीरुल मोमिनीन की, और जब मैं बात करता हूँ खालुल मुस्लिमीन की, और जब मैं बात करता हूँ जनाबे हज़रत अमीर मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की, तो वो बात करते हुए मुझे किसी की तायीद की, मुझे किसी की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी तरफ से आने वाली कोई तारीफ़ की आवाज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है भाई, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसकी बात किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, उसकी बात किसी फ़र्द की कही हुई नहीं है, उसकी बात किसी आम आदमी की बात नहीं है, उसकी बात तो अल्लाह ने कुरान में लिखी है। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। मुहाजिरीन का जिक्र है, अंसार का जिक्र है, पहले आने वालों का जिक्र है, इब्तदाई लोगों का जिक्र है। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, उनकी ताबेदारी करने वालों का जिक्र है। अगर अमीर मुआविया मुहाजिरीन में शामिल नहीं है, अगर अमीर मुआविया अंसार में शामिल नहीं है, लेकिन अंसार और मुहाजिरीन की ताबेदारी करने वालों में ये शामिल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बनने में ये शामिल हैं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने में शामिल हैं। और मैं आगाज़ में ये बात आपसे करके आपके ईमान को ताज़गी देना चाहता हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईमान कबूल किया और इस्लाम कबूल किया। हज़रत अमीर मुआविया ने इस्लाम हुजूर के बाद कबूल नहीं किया, हुजूर के दौर में कबूल किया, हुजूर के ज़माने में कबूल किया। और जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो हुजूर मौजूद थे, उस वक़्त कुरान उतर रहा था, अल्लाह ताला हर चीज़ रसूल को बता रहे थे, रसूल की निगाह नबूवत हर चीज़ को देख रही थी। और नज़र नबूवत जो बांध सकती है वो हर नज़र नहीं बांध सकती। नज़र नबूवत ने हज़रत अमीर मुआविया को देखा, कुरान हकीम उतरने का ज़माना है, उस ज़माने में अमीर मुआविया मुसलमान हुए। जब आप मुसलमान हुए, आपने कलमा पढ़ा तो कलमा यूँ नहीं पढ़ा जैसे मैं और आप कलमा पढ़ते हैं। हमारा कलमा पढ़ना क्या है? हमारा कलमा पढ़ना यह है कि हमने दिल से तस्दीक की और ज़बान से इकरार किया, हम मुसलमान हो गए। अमीर मुआविया ने यूँ नहीं किया कि सिर्फ दिल से तस्दीक की और ज़बान से इकरार किया, ये भी किया, लेकिन इसके साथ एक अमल वो किया जिसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबिल नहीं हो सकता, और वो ये किया कि उनने दिल से तस्दीक की, ज़बान से इकरार किया और निगाहों से नबी के चेहरे का दीदार किया। भाइयों, यही वो एजाज़ है, यही वो कमाल है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे अल्लाह चाहे दे दे। इस आदत बज़ोरे बाजू ने, ये किसी की ताकत में नहीं है कि वो खुद से ये हासिल कर ले, इसलिए कि ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का इंतखाब है। जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर बैत करके कलमा पढ़ा, तो मैंने कहा दिल से तस्दीक
तस्दीक की, ज़बान से इकरार किया और निगाहों से दीदार किया। इधर दीदार चल रहा था, उधर ईमान का इकरार चल रहा था, उधर दिल से तस्दीक चल रही थी। दीदार भी हो रहा था, इकरार भी हो रहा था, तस्दीक भी हो रही थी। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो ये मोहब्बत भरा जुमला आपके दिलों में डालकर मैं अमीर मुआविया की मोहब्बत को आपके दिलों में पेवस्त करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हज़रत अमीर मुआविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ रहे थे तो दीदार नबूवत कर रहे थे और आंखों से नबी के चेहरे का दीदार कर रहे थे। ये तो कन्फर्म बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दिल से तस्दीक की, ज़बान से इकरार किया और निगाहों से दीदार किया। लेकिन अगली बात समझना, जब ये कलमा पढ़ रहे थे तो ये हुजूर को देख रहे थे। तवज्जो, हुजूर अमीर मुआविया को देख रहे थे। अमीर मुआविया की नज़र हुजूर पर पड़ रही थी और हुजूर की नज़र अमीर मुआविया पर पड़ रही थी। अमीर मुआविया हुजूर को अपनी नज़र से देख रहे थे और हुजूर अमीर मुआविया को अपनी नज़र से देख रहे थे, अपनी नज़र से देख रहे थे। इधर वो हुजूर को देख रहे हैं, इधर हुजूर नबी को देख रहे हैं। उन्होंने अपनी नज़र से हुजूर को पहचाना, हुजूर ने अपनी नज़र से, तवज्जो, हुजूर ने अपनी नज़र से, हुजूर ने अपनी नज़र से जनाबे मुआविया को अपनी नज़र से पहचाना। इन्होंने अपनी नज़र से पहचान के खुद को पेश किया। तवज्जो, हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी नज़र से पहचान कर अपने आप को पेश किया और हुजूर ने अपनी नज़र से पहचान कर अमीर मुआविया को कबूल किया। तवज्जो, बात समझ आई है नहीं है? मैं आज एक नए अंदाज से हज़रत अमीर मुआविया की अज़मत आपके सामने रख के आपके दिलों को मुआविया की मोहब्बत से गरमाना चाहता हूँ और आगे आपके ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ है, अमीर मुआविया ने हुजूर को देखा, हुजूर ने तवज्जो करना, ये निगाह नबूवत है, कोई आम निगाह नहीं है बाबा, ये नजरे नबूवत है, कोई आम नजर नहीं है। तवज्जो, ये महफिल नबूवत है, कोई आम महफिल नहीं है। ये रफाकत नबूवत है, कोई आम रफाकत नहीं है। नबी ने, मुआविया ने अपने आप को अपनी नजर में नबी को पहचान कर पेश कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी नजर से देखकर हजरत अमीर मुआविया को कबूल कर लिया और कबूल करके अपने पास, अपने हल्का में, अपने दोस्तों में, अपने रुफका में, अपने साथियों में अमीर मुआविया को शामिल कर लिया। और जब हजरत अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा रहे थे और कलमा पढ़ाने के बाद आपको अपने हल्के में शामिल कर रहे थे, शुमार कर रहे थे, दाखिल कर रहे थे और ला रहे थे, मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे भी और सवाल करना चाहता हूँ दुश्मनाने मुआविया से भी, कोई एक फर्द बताओ जिसने इख्तलाफ किया हो और इख्तलाफ करके कहा हो महबूब इसे मत लो, ये कहा हो महबूब इसे मत लो, किसी एक ने कहा हो चलो छोड़िए, बाकी किसी ने नहीं कहा हो। आप कहते हो हजरत अली और मुआविया की जंग थी और लड़ाई थी और आप कहते हो दुश्मनी थी। हजरत अली ने कहा हो आका मुआविया को मत लीजिए, मत लीजिए, कबूल मत कीजिए। हजरत अली ने भी नहीं कहा कबूल मत कीजिए, किसी सहाबी ने भी मत कहा कबूल मत कीजिए, हुजूर कबूल कर रहे हैं। तवज्जो अगर मेरी तरफ रहे तो आपकी नजर एक खूबसूरत बात करने लगा हूं। जिब्राइल मौजूद थे, आसमान से कुरान लेकर आते थे, बात कोई ऐसी वैसी होती तो जिब्राइल कह देते महबूब मुआविया को कबूल मत कीजिए, महबूब मुआविया को कबूल मत कीजिए। जिब्राइल ने नहीं कहा, अर्श पर खुदा पैगाम भेज देता और पैगाम भेज कर कहता कि मुआविया को कबूल मत कीजिए। ये भी नहीं कहते, वो भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहता, नबी भी नहीं कहते, जिब्राइल भी नहीं कहते, अली भी नहीं कहते, मुस्तफ़ा भी नहीं छोड़ते, खुदा भी नहीं कहता। फिर समझो मेरी बात को, रब की भी रजा यही है, जिब्राइल की रजा भी
यही है। मुस्तफ़ा की रज़ा भी यही है। सिद्दीक़ अकबर वालों, अली की रज़ा भी यही है। तवज्जो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इसकी तकरीर मेरी जितनी है। तवज्जो, ये मेरी जितनी तकरीर कर। बात समझ आ रही? नजर, इख्तिलाफ इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं। सब ने कबूल किया। उसने अपनी नजर से देखा, इन्होंने अपनी अपनी नजर से देखा, खुदा ने अपनी नजर से देखा, मुस्तफा ने अपनी नजर से देखा, जिब्राइल ने अपनी नजर से देखा और अली ने अपनी नजर से देखा। इख्तिलाफ किसी को नहीं। सब्र करो, सब्र करो, जरा हौसला रखो। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं पोजीशन बना रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं यहाँ एतराज और शक की बुनियाद पड़ सकती नहीं है, पड़ सकती नहीं है। ही नहीं है, ही नहीं है। मुआविया कोई ऐसे थोड़ा ही आया, ऐसे नहीं आ गया, ऐसे नहीं आ गया। और मुआविया ऐसे ही नहीं है, मुआविया बड़े एहतमाम से आया है, मुआविया बड़े एहतमाम से आया है, बड़ी नजरों से गुजर कर आया है, बड़ी नजरों से गुजर कर आया है, पसंद होकर आया है, मुंतखब होकर आया है, महबूब बन के आया है, महबूब बन के। ये पसंदीदा शख्सियत है। और सुनो सुनो सुनो, अमीर मुआविया पसंदीदा शख्सियत है। किसकी पसंदीदा है? ये अली की पसंदीदा शख्सियत है, ये उमर की पसंदीदा शख्सियत है, ये उस्मान की पसंदीदा शख्सियत है, ये अबू बकर की पसंदीदा शख्सियत है, ये हुजूर की पसंदीदा शख्सियत है, ये जिब्राइल की पसंदीदा शख्सियत है, ये रब की पसंदीदा शख्सियत है। आगे चल के आपको एक बात और बताऊंगा, और वो ये है कि यहीं तक पसंदीदा नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब ये उस वक़्त तक पसंदीदा थे जब तक हज़रत मुआविया से जंग नहीं हुई थी, और जंग होने के बाद फिर ये पसंदीदा नहीं रहे, नाउज़ बिल्लाह नापसंदीदा हो गए हैं। अब लड़ाई शुरू हुई है। पहले तो हम भी मानते हैं लेकिन बाद में हम नहीं मानते, पहले तो हम भी मानते लेकिन बाद में हम नहीं मानते। लेकिन ये बात तो आप कहें, ये बात तो कोई और कहे, वो तो कह ही नहीं सकता जो अभी कह रहा है, क्योंकि उनकी नजर में तो अली सब कुछ जानते हैं। उनकी नजर में तो अली सब कुछ जानते। इमाम को हर चीज का इल्म होता है। जब इमाम को हर चीज का इल्म था तो इमाम ने क्यों नहीं कह दिया कि जनाब इसे कबूल मत करे, मेरा इल्म ये कह रहा है ये ठीक नहीं है, कबूल कर लिया। लेकिन चलो आगे चलते हैं। जनाब कहते हैं जंग के बाद ये बात खराब हुई है, और जंग के बाद अमीर मुआविया ने अली से जंग की है, उसके बाद ये बात खराब हो गई है। मैं अगली बात आपको बताता हूं। मैं जंग के बाद का नक्शा बताने के लिए आपके सामने एक मिसाल लाने लगा हूं। मिसाल नहीं बल्कि एक हकीकत लाने लगा हूं, और हकीकत यह है कि हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जब कलश हो गई, इख्तलाफ हो गया, उस इख्तलाफ के नतीजे में जंग हो गई, सब बातें तस्लीम है। और जंग होने के बाद क्या हम देखते हैं अब अमीर मुआविया पसंदीदा लोगों में शुमार है या खारिज हो गए? देखते हैं अब नजरों में मकबूल है या खारिज हो गए। ये देखने के लिए हमें अहले बैत का सहारा लेना पड़ेगा, और अहले बैत के खानदान का सहारा लेना पड़ेगा। हम अहले बैत के पास जाते हैं, और अहले बैत में सबसे पहले अली और मुर्तज़ा के बाद जिन्हें हजरत अली ने अपना नायब बनाया, जिन्हें हजरत अली ने अपना खलीफा बनाया, जनाब हजरत अली ने अपना जानशीन बनाया। तवज्जो मेरी तरफ करना। आज के जुम्मे में मैं एक नए अंदाज में आपको अमीर मुआविया पेश करने लगा। तवज्जो करना। हजरत अली ने अपनी नजर से इंतखाब किया, और हजरत अली का नजर इंतखाब हसन था, हजरत अली का एतमाद हसन था, और हजरत अली ने जिसे खलीफा बनाया वो हजरत हसन था। और हजरत हसन हजरत अली के बड़े बेटे, और हजरत अली के बड़े बेटे फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे हैं। ये पहली औलाद है फातिमा के घर में, ये पहली औलाद है अली के घर में। इस औलाद के होने पे हुजूर खुश हुए, खुशी का इजहार किया। खुशी का इजहार करके नाम भी हुजूर ने रखा, लाबेदान भी हुजूर ने दिया, गुट्ठी भी हुजूर ने दी। और जब बड़े हुए
कंधों पे भी हुजूर ने उठाया, सवारी भी हुजूर ने करवाई, ज़बान भी हुजूर ने चुसवाई। ये सब कुछ जिसके साथ हुआ उसका नाम हसन है। और हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा मेरे मुशाबे है। और लोग कहते हैं आती है ये बात, उलमा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मुशाबे अगर कोई शख्सियत थी तो वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। हज़रत हसन हुजूर के मुशाबे थे। और फिर हुजूर ने हज़रत हसन के बारे में एक पेशनगोई की थी, और वो पेशनगोई ये की थी कि मेरा ये वो बेटा है जो दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। हज़रत अली ने इंतखाब किया, हज़रत अली का इंतखाब हज़रत हसन है, हज़रत अली की जानशीन हज़रत हसन है। हज़रत अली ने जिसे चुना वो हज़रत हसन है, और हसन को चुनकर खिलाफत दे दी। खिलाफत किसके पास आ गई भाई? खिलाफत हज़रत हसन के पास आ गई। खिलाफत किसके पास आ गई? खिलाफत अहले बैत के पास आ गई। खिलाफत किसके पास आ गई? खिलाफत घराने नबूवत के पास आ गई। खिलाफत किसके पास है? खिलाफत खून फातिमा के पास है। खिलाफत किसके पास है? खिलाफत जनाब खून अली के पास है। ये खिलाफत पर बड़ा जमान है। 5 महीने गुजरते हैं, जिसे पसंद किया था अली ने, जिससे मोहब्बत की थी हुजूर ने, जिसका इंतखाब किया था अली ने, जो लख्ते जिगर था जनाब फातिमा का, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करने का इरादा कर लिया। उसने अपने एतमाद का इरादा कर लिया, उसने अपने इंतखाब का इरादा कर लिया। फिर तवज्जो मेरी तरफ करो, मैं बात फिर दोहराने लगा हूं। हसन इंतखाब अली है, हसन इंतखाब अली है, हसन इंतखाब अली है, हसन जानशीन अली है, हसन जानशीन अली है, हसन औलादे अली है, हसन औलादे फातिमा है, हसन खानदान नबूवत है, हसन नवासा रसूल है, हसन जिगर गोशा बतूल है, हसन जनाबे खानदान नबूवत का फूल है। एक पसंद अली ने की है, एक इंतखाब अली ने की है। अली का इंतखाब गलत नहीं है, अली का इंतखाब गलत नहीं है, अली का इंतखाब गलत नहीं है। अली की पसंद, अली की पसंद गलत नहीं है, अली की पसंद अब पसंद कर रही है, अली की पसंद अब अली का इंतखाब कर रहा है। हाय 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 हाय, अली का इंतखाब कर रहा है, अली की पसंद कर रही है, अली की पसंद कर रही है। ये अली की पसंद है, मुआविया अली की पसंद है। बाबा हसन अली का इंतखाब है, मुआविया अली का इंतखाब है। पसंदीदा पहले था, कबूल किया, महफिल में शामिल कर लिया, फिर किसी ने एतराज किया। उसका एतराज ये था कि जनाब बात वहां ठीक थी, यहां खराब हुई। मैंने कहा तू जहां कह रहा है बात खराब हुई है, मैं वहीं से आगाज ले रहा हूं, किसी और के पास नहीं जा रहा। मैंने अपनी किसी किताब का हवाला नहीं दिया, किसी बुजुर्ग की बात नहीं की है। मैंने हजरत मुआविया की अभी गवर्नरी की बात नहीं की, शाम की बात नहीं की। मैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई के बाद, सुलह के बाद हजरत हसन की बात कर रहा हूं। पूछता हूं उनसे, बताओ हसन को मानते हो या नहीं मानते? मैं आज फिर शिया जवानों से एक सवाल कर रहा हूं, अपने बड़ों से पूछो हजरत हसन की अहमियत क्या है। शिया जवानों, मैं बारहा तुमसे मुखातिब हुआ, पता नहीं अपने बड़ों से तुम्हारा राब्ता नहीं है, या पता नहीं तुम्हारे बड़ों को कुछ आता नहीं है। उनसे पूछो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहमियत क्या है, शान क्या है, मकाम क्या है। उनसे नजरे हसन की अहमियत पूछो, निगाहे हसन की अहमियत पूछो। जब वो तुम्हें निगाहे हसन की अहमियत बताएं, इंतखाबे हसन की अहमियत बताएं,
अज़मत हसन की अहमियत बताएं तो सबसे पहले इंतखाबे, सबसे पहले नजर इंतखाब में हजरत मुआविया को पेश कर दो, फिर जवाब ले लो, फिर बोलो बुरा कहो, फिर उनसे बोलो गलत कहो। जब तुम बुरा कहोगे बात मुआविया पे रुकेगी नहीं, बात नजरे हुसैन पे जाएगी। और मैं नजरे हुसैन का मुहाफिज हूं, मैं इंतखाबे हसन का मुहाफिज हूं, मैं इज्जत हसन का पहरादार हूं, मैं हसन की इज्जत पे कुर्बान होने की शहादत मांगता हूं। हसन की इज्जत में जरा बराबर आंच आए बर्दाश्त मुसलमानों से। फिर पसंदीदा शख्सियत करार दिया, वो देने वाले हजरत हसन है। कौन है? सुनो, अकेले नहीं है, अकेले नहीं है, चूंकि ये नाम वो बहुत कम लेते, मैं उसके बाद वो नाम लेने लगा हूं जिस पर वो जीते हैं। हजरत हसन की नजर ने हजरत मुआविया का इंतखाब किया या नहीं किया? सिर्फ अकेले नहीं किया, अपने भाई को बुलाया, आओ। हाय 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 हाय, एक इमाम भी आ गया, दूसरा इमाम भी आ गया। आओ इमामों की दुनिया में आओ, दूसरा इमाम भी आ गया, तो इमाम जमा हुए। आय हाय हाय, एक इमाम का इनकार करना किसी के बस की बात नहीं है। मुआविया तो वहां खड़ा है जहां दो इमाम खड़े हैं। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, कितना मजबूत मौकफ है आपका। मुआविया कितनी अजमतों का हामिल है। उधर से इंतखाब, यहां तक इंतखाब, इंतखाब, इंतखाब। और हजरत हसन ने भी नजरों में चुन लिया, हजरत हुसैन ने भी नजरों में चुन लिया। मुआविया इंतखाब हसन भी है, मुआविया इंतखाब हुसैन भी है। इंतखाब जरा उनसे कह दो, अपने बड़ों से एक बार फिर पूछो कि हुसैन का दर्जा क्या है। जरा पूछो हुसैन की शान क्या है। मैं मुआविया भी अभी आया ही नहीं, उनकी शान पूछोगे तुम, जब भी हसन हुसैन की शान बयान करोगे मुआविया बीच में खुद दाखिल हो जाएगा। उधर से लेकर इधर तक एतमाद हुआ या नहीं हुआ? कबूल किया दोनों ने, तस्लीम किया दोनों ने, मान लिया दोनों ने, अपने अब्बा के मिंबर पर बिठाया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हसन हुसैन ने अपने अब्बा के मिंबर पर बिठाया। क्या किया? क्या किया? तुम पता नहीं मुआविया को कहां तलाश कर रहे हो, मुझे तो मुआविया अली के मिंबर पे मिला है। आय हाय 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 हाय, क्या बात है। तुम पता नहीं कहां तलाश कर रहे हो, निगाहें ढूंढो। मुआविया को ढूंढने के लिए कोई अच्छी निगाहों की जरूरत है, क्योंकि वो जिन जिन निगाहों से गुजर कर आए हैं वो बड़ी अहम है। गंदी निगाहें, गलीज निगाहें, बुरी निगाहें उन्हें पहचान सकती नहीं है। उन निगाहों के लिए हसन की निगाह चाहिए, हुसैन की निगाह चाहिए। आगे बात समझ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को, इस्लाम को कबूल कर लिया, पास आ गए। तवज्जो, और भी आए, इस्लाम कबूल करके आए, कहा अपने अपने घरों में जाओ, रहो, इबादत करो। मुआविया को यूं नहीं कहा, सबको भेज दिया, मुआविया को रोक लिया। सबको भेज दिया, मुआविया को कहाँ रोका? अपने पास रोक लिया। कहाँ रोक लिया? पास समझते हो? पास
ये पास का मतलब है पास, ये पास का मतलब है पास का मतलब है मत करो मुआविया को क्रॉस। मुआविया है इस्लाम का बाईपास, किधर से निकाला और कहां पहुंचा दिया। कुस्तुनतुनिया में पहुंचाया नहीं पहुंचाया, 64,65,000 मुरब्बा मील पे पहुंचाया नहीं पहुंचाया, सबको भेजा। मुआविया रुक जा, मुआविया रुक गए। किसके पास हैं? क्या करोगे? खादिम बन जाओ। साहबी बन गए, बनते ही खादिम बन गए। खादिम बन गए का सेक्रेटरी बन जाओ, सेक्रेटरी बन गए, सेक्रेटरी बने का कातिब बन जाओ, कातिब बन गए। कुरान भी मुआविया लिखे, नबी का फरमान भी मुआविया लिखे। देखो ना पास का कितना फायदा है। ये बाहर वालों की आवाज भी नहीं, हाथ भी खड़े नहीं हुए। दूर का यही फर्क होता है, पास का यही फर्क होता है। पास का जितने जितने पास हैं वो यूं, और जो जो दूर है वो यूं। पास बिठा लिया, किसने बिठाया? किसको बिठाया? किसको बिठाया? वाह मुआविया वाह। पास बिठा लिया, वाह मुआविया वाह। खादिम बना लिया, वाह मुआविया वाह। सेक्रेटरी बना लिया, वाह मुआविया वाह। जनाब आपको जो है वो कातिब बना लिया, वाह मुआविया वाह। कातिब कुरान बने, वाह मुआविया वाह। कातिब नबी का फरमान बने, वाह मुआविया वाह। साथी बने, वाह मुआविया वाह। इज्जत मिली, वाह मुआविया वाह। शर्त मिला, वाह मुआविया वाह। कुर्बत मिली, वाह साहबिया वाह। अकीदत मिली, वाह मुआविया वाह। साथी बन गए, वाह मुआविया वाह। दोस्त बन गए, वाह मुआविया वाह। और समझो समझो नबी का साला बन गए, वाह मुआविया वाह। समझो मेरा सारा वक्त ये ले लेगा, ये भी एक खतीब है, ये नारों का खतीब है। हज़रत मुआविया समझ में आए? इनकार करने वालों, इख्तलाफ करने वालों, मुआविया कुरान में, मुआविया हदीस में, मुआविया हुजूर की नजर में, मुआविया सहाबा की नजर में, मुआविया अली की नजर में। और हजरत हसन ने अपना जुब्बा खिलाफत जो हजरत अली से मिला था, अपनी जानशीनी जो हजरत अली से मिली थी, खिलाफत जो अली से मिली थी, वो जुब्बा खिलाफत किसको दिया? किसको दिया? और
भाई किसको दिया? किसने दिया? किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, ये सैयदना हसन ने दिया है। हमारी मोहब्बत का आलम यह है कि हमने हसन की मोहब्बत को कबूल किया है। मोहब्बत है हुसैन से हमने मोहब्बत की है, फरमान हसन से हमने मोहब्बत की। और तवज्जो, ये सारी जगहों में मकबूल ही हुए और पेश हुए और कबूल होते गए, कबूल होते गए। ऐसे नहीं हुए, रसूलुल्लाह ने अपने पास बिठाया, खिदमत करवाई और खिदमत कराकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि हाथ उठा लिए। क्या किया? हाथ उठा लिए। आका हाथ क्यों उठाए? क्या करने लगे हो? का मुआविया को दुआ देने लगा हूं। अल्लाह के रसूल क्या दुआ दोगे? कुछ लोग तो मानेंगे नहीं, आप दुआ देते का इसीलिए दे रहा हूं जो इसे नहीं मानेगा, समझो मेरी दुआ को नहीं मानेगा। अल्लाह मुआविया के, अल्लाह के रसूल मुआविया क्या है? जवाब आता है मुआविया मुआविया ही नहीं है, मुआविया तो नबी की दुआ है। मुआविया नबी की दुआ है। मैं यकीन से, ईमानदारी से जब मुआविया के वाक़यात पढ़ता हूँ ना, फतुहात के, ये फतह वो फतह, ये फतह वो फतह, ये छे वो गए, वो कुस्तुनतुनिया तक छा गए, वो बहरी बेड़े बना लिए, वो समुंदर के अंदर जो है वो दौड़े डाल ली, वो जो है वो रूम को फंसा दिया, वो जो है आप इलाकों पर इलाके फतह करते चले गए, वो आपने पूरी दुनिया में धूम मचा दी, वो आधी से ज़्यादा दुनिया पर आपने इस्लाम को गालिब कर लिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया, इस्लाम का फरेरा लहरा दिया, इस्लाम को फैलाते चले गए। जितने काम हज़रत अमीर मुआविया के दौर में होते रहे, हजरत हसन भी मौजूद थे, हुसैन भी मौजूद थे, दोनों मौजूद थे या नहीं थे? आओ तुम एक बार फिर बात को दोहराते हुए कह रहा हूं, दौरे मुआविया में कोई एक दिन बताओ जिसमें हसन हुसैन बाहर निकल आए हो और आकर ये कहा हो हुकूमत ठीक नहीं, रियासत ठीक नहीं, काम ठीक नहीं, दीन नहीं फैल रहा। कोई एक दिन बताओ। नहीं बता सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि हुसैन इस दौर में जिहाद के लिए मैदान में नजर आकर ये बता रहे हैं हुकूमत मुआविया भी ठीक है और किरदार मुआविया भी ठीक है। तुम वो दिन बताओ जब बाहर निकले हो और निकल कर कहा हो हम बगावत कर रहे हैं, हमने अमारत दी थी, खिलाफत दी थी, इन्होंने संभाली नहीं, लेकिन इधर खिलाफत मिली है और उधर फतह शुरू हुई है। मैं अमीर मुआविया को जिन निगाहों में देखता हूँ वो निगाह मुस्तफ़ा है, निगाह हसन हुसैन है। और जब मुआविया के इन किरदारों को और फतुहात को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये बात मुआविया की नहीं है। यहाँ जिधर जिधर देखो मुआविया की कामयाबी के पीछे जो चीज़ नज़र आ रही है वो हज़रत मुस्तफ़ा की दुआएं हैं। मुआविया का इलाकों को फतह करना दुआए मुस्तफ़ा है, दरियाओं को चीर देना दुआए मुस्तफ़ा है, काबुल कंधार तक आ जाना दुआए मुस्तफ़ा है, दुनिया अरबो अजब पे छा जाना दुआए मुस्तफ़ा है। और जनाबे हज़रत हसन का एतमाद है और जनाबे हज़रत हसन की कुर्बानी है और जनाबे हज़रत हसन का बैत करना है और जनाबे हज़रत हसन का साथ देना है। और इन सब कुर्बानियाँ, इन सब फतुहात के पीछे जहाँ और बहुत सारी चीज़ें, उनमें एक दुआए मुस्तफ़ा है और नजरे हसन हुसैन है। 22 जमादी सानी को आप निकले थे और आपने बताया था ये शहर गुस्ताखों का नहीं आशिकों का है। 22 रजब बरोज़े त्वार 7 फरवरी को फिर आ रही है। 22 रजब 7 मार्च हज़रत अमीर मुआविया का योम वफ़ात है। क्या है? कूड़े पकाने वालों के कूड़े निकालने या नहीं निकालने? निकालने, निकलना है। कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे?
कहाँ आएंगे? ऊंची, सब नहीं कह रहे, हाथ उठा के, हिम्मत दिखा के, जज्बों के साथ कहाँ आएंगे? सब आएंगे, सिर्फ आप ही आएंगे? जी हाँ, सोच लो। भाई जमात सानी की तारीख दोहराओगे? दोहराओगे? 22 रजब को दोहराओगे? एतमाद के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ, वलवले के साथ, गैरत के साथ, साथियों के साथ, जमात के साथ, दोस्तों के साथ, एक फौज के साथ, बड़ी जमात के साथ निकलोगे? आपके पास 2 दिन है, कल का दिन है, सिर्फ 2 भी नहीं, आज का दिन और कल का दिन। आपने आज से जाके मेहनत करनी है। हर मस्जिद से एक गाड़ी, हर मस्जिद से एक गाड़ी अपने दोस्तों समेत निकलना है। 3 बजे लसबेला पहुंचना है। कितने बजे? कितने बजे? वहां पर पहुंचते ही पता चल जाए कि ये पड़ाव ऐसा ही है जैसा कि अमीर मुआविया ने रूम के खिलाफ पड़ाव डाला था। ऐसा करोगे? इस तरह से करोगे? मोहब्बत का इजहार करोगे? बाहर वाले भी, इधर वाले भी, सब अपने अपने इस जज्बे को बेदार रखें और बाहर निकले। ये अल्लाह की शान है। मेरी तारीखों के मुताबिक बात फिर आखिर में लिखी आ गई। लिखी हुई तारीखों के मुताबिक मैं कहीं और था और ऊपर की लिखी तारीख के मुताबिक मैं आप ही के साथ। ये पहला जुलूस था जिसमें मैं शरीक नहीं होता। मैं खुद भी सोच रहा था, अल्लाह ने कैसे कैसे होगा, ऐसे ही होगा। समझ आ रही है बात? सब आएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपका वहाँ इंतज़ार करूँगा, इस्तकबाल करूँगा, फिर हम सब मिलकर इकट्ठे यूँ चलेंगे। और तिब्बत सेंटर पे जहाँ हज़रत मुआविया की तौहीन हुई थी, वहाँ नारा लगेगा मुआविया। अच्छा, ये बाहर वाले समझते हैं शायद मेरी नज़र कमज़ोर है। भाई अल्लाह के मुद्दों मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मुझे वो मेन गेट नज़र आ रहा है। क्या नारा लगाएंगे? तवज्जो। मुझे एक शख्स ने बताया, मैं पता नहीं ये बातें बताता हूँ, बहुत दिन ख्वाबें बंद हो गई। वो उसने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया ने ख्वाब में आके बताया कि आपसे सिर्फ मैं ही नहीं, सारे सहाबा खुश हैं। हमने उनकी मोहब्बत और खुशी के लिए एक बार फिर निकलना है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा बात सुनो, बात सुनो, बस ये जो नारा ना, ये नारा ये ऐसे सुफियाना सा नहीं है। मैं एक मिनट सबर ना मेरी, इसको तकरीर आई है, छोड़ता ही भी नहीं। ये नारा लगाने से पहले ऐसे ना ज़रा जिस्म में ताजगी, खून रगों से मुज़य्यन, दिल ऐसे मजबूत, दिल में अस्हाब रसूल का इश्क, मोहब्बत इंतहा भर गया। ज़रा भरो भरो भरो, दिल में भर गया, जिस्म रगों में खून दौड़ रहा है। हाथ खड़ा करो। सबर 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 सबर। अभी आपने वो काम का लीक कर दिया ना, खून जो मैंने गरमाया था, गर्म करो हाथ। ये उंगलियां खोलो, अब यूँ बंद करो। ना ऐसे 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 नहीं, ऐसे बंद हो गई। जब बंद होगी अब लगाओ वाह सहाबा वाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये जब भी लगाओ इसी धुन से लगाओ। आखिरी बात,
तवज्जो है मेरी तरफ। ये 22 को इंशाअल्लाह हम फिर कराची में एक मोहब्बत का वो चलाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात भी माशाअल्लाह बुढ़ापा होने के बावजूद हाथ खड़े कर कितनी मोहब्बत से कह रहे होते हैं, वो जवानों से ही बढ़कर है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें हमारी कबूल फरमाए। हम आपके ये जो हमारा मरकज़ है, इसकी इब्तिदा मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी है। किसने रखी है? मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह रखी है। और मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस मरकज़ में रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ रहकर बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि हम इस मरकज़ को यूँ बनाएं। अल्लाह का शुक्र है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ दफातर कायम हैं, यहाँ पर जो है वो दीन की खिदमत हो रही है। अभी हमने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ मौलाना आज़म तारिक शहीद कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने का इरादा हमने किया है सामने दफ्तर के ऊपर। ये कॉन्फ्रेंस हॉल जो हम बनाने जा रहे हैं, इस पर 30 लाख रुपए का खर्चा है। कितना? 30 लाख। और मैंने आज ही पूरे करने। कब पूरे करने? कब पूरे करने? 30 आदमी चाहिए मुझे जो 1-1 लाख का ऐलान करें कि इसमें हम देंगे। 1 मिनट, 30 आदमी चाहिए। अभी जल्दी से 30 खड़े नहीं हो जाना, बाकी रह जाएंगे। 30 आदमी। और दूसरी बात, 60 आदमी चाहिए जो 50-50 हज़ार का ऐलान करें। समझ में आ रही है बात? कितने? 50 नहीं 60। 30 आदमी 1-1 वाले, अगर वो नहीं है तो 60 आदमी 50-50 वाले। अभी नीचे मैं नहीं जाऊंगा, अभी यहीं तक हूँ। इसके अलावा कोई आदमी कहता है मैं सरिया देना चाहता हूँ, मैं सीमेंट देना चाहता हूँ, मैं बजरी देना चाहता हूँ, मैं रेती देना चाहता हूँ, वो भी दे सकता है। क्या कर सकता है? दे सकता है। इसलिए पहले 1-1 वाले कितने हैं वो खड़े हो जाए। अभी हो जाओ। 1 लाख रुपए इंशाल्लाह मेरी तरफ। सलीम भाई 1 लाख रुपए। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी, जल्दी से जल्दी से। क्या नाम है? खड़े हो जाए। मोहम्मद हसनैन 2 हो गए। क्या नाम है? अब्दुल गफूर, लिखते जाए। 3 हो गए जी। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। बस 3 हो गए, 27 रह गए, बहुत कम रह गया। हाँ जी बुजुर्गों, ऐसे खड़े। ये ऊपर वाले आप तो वैसे ही खड़े हैं, आप सबके लिखो तो पूरे हो जाएंगे। हाँ जी 3 हो गए, जल्दी से चलें। अगर आप कहते हैं कि 50 कारी उमर साहब 1 लाख। कारी उमर साहब आप बाहर वालों के लिख लें, अगर बाहर कोई है वो अंदर की तरफ नहीं आ सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो वहाँ आप खड़े होकर लिख लें। 4 हो गए जी, जज़ाकल्लाह। ये पता तो चले मरकज़ अहले सुन्नत है, क्या बात है, इब्तिदा इतनी खूबसूरत होगी। हाँ जी 4 हो गए। चले, वक्त में कम है, 50 वाले आ जाएं। 4-1 वाले हो गए, 1 लाख 50। क्या नाम है? मोहम्मद मूसा 50 वाले 1 हो गए जी। हाँ जज़ाकल्लाह। 50 क्या नाम है? मुश्ताक। हाँ जी 50 वाले। क्या नाम है? मोहम्मद नोमान। एड्रेस पकड़ लीजिए। बाद में आप हजरात नंबर लिखवा दीजिएगा। ऑफिस में आ जाए। हाँ जी। और कितने हो गए 50 वाले? 4 3 हो गए 50 वाले। हाँ जी, 1 वाले 4 थे, 50 वाले 3 हो गए। हाँ जी जज़ाकल्लाह। वो हमारे तबलीगी जमात वाले कहते हैं इरादा लिखवा लो, उससे भी शैतान की कमर टूटती है, और अगर नकद दे दो तो बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। आप जब खड़े होते हैं ना, शैतान की क्या हालत होती है वही जानता होगा कि आज़म तारिक शहीद का नाम भी कोई मामूली थोड़ा ही है। उमर के नाम से शैतान भागता था उस ज़माने से आज ज़माने तक, आज़म के नाम से भी शैतान भागता है। हाँ जी चलें। 1 और 50 वाले ये भी अपनी जगह, बाद में भी कुछ लोग इस पर वो मेहनत करते रहेंगे। आप इसके अलावा अगर 20-20 वाले भी
अपना नाम लिखवाएं, वो भी लिखवा सकते हैं। मैंने कम कर दिया, इतनी जल्दी कोई भी इस महंगाई के दौर में नीचे नहीं आता जितनी जल्दी मैं नीचे आ गया। हाँ जी, 20 वाले जी, 20,000। हाँ जी, एक हो गया 20 वाला। क्या नाम है? नाम मिसबाउल हक, माशाल्लाह। क्या नाम? नाम क्या है आपका? उमैर। आप पीछे वाला? इरशाद। इरशाद भाई तो अपना भाई है। हाँ जी, 20 वाले खड़ा हो जाना। हैं? बिलाल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है? इम्तियाज़ अहमद, 20। हाँ जी, बाज़ दफ़ा छुप के देना ज़्यादा सवाब है, बाज़ दफ़ा ज़ाहिर देना ज़्यादा सवाब है, जब औरों को तबलीग और तरगीब देनी हो। अमीर मुआविया, वाह क्या नाम, इसी नाम के दिन। हाँ जी, 20 वाले और बाज़ बाबर। हाँ जी, माशाल्लाह। आप लोग सोच रहे हैं मौलवी साहब शायद और भी नीचे आएगा। चलो 10 वाले आ जाए। चलो जी, मुकाओ यार, क्या है, पूरा करो बस। 10 वाले आ जाए, आप तो लाइन लग जाए। हाँ, इसको बंद करो, इसको पैसे ले रहा हूँ। 10 इरफान। इरफान 10 वाले। हाँ जी, शाहिद, शाहजमान। पहले बता, ये भी करता हूँ। हाँ, मारूफ। अब्दुल शकूर। अब्दुल, खड़े हो जाया करो ताकि लोग देखें। अब्दुल शकूर, वो मारूफ का लिख लिया पीछे। मारूफ। हाँ, 10 वालों में 20, 10 में 20 निकल आया। देखो कमाल। मारूफ, मारूफ। हाँ जी, अरशद आलम, 20 में। 10 वालों में। हाँ जी, क्या 10? चलो ऊपर से भी कोई आया, माशाल्लाह। काशिफ 10। हाँ जी, 20। क्या नाम है? सबूर, शफीउर रहमान, 20। माशाल्लाह। ये तो मेरे ख्याल से पूरे हो जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाएं। हाँ जी, आप कहेंगे मौलवी साहब आप जुमा नहीं पढ़ाओ तो अच्छा है, इतना महंगा जुमा में नहीं चाहिए। देखो पूरे नहीं करोगे मैं फिर आ जाऊँगा। हाँ जी, 10 पे कर दिया मैंने, 10 पे चलें। चलो जी 5 पे आ जाओ। चलो मुकाओ, अब तो मुकाओ। उमर मुआविया, वाह, 5। हाफिज, हाफिज अजीम 5। मोहम्मद तैयब 5 पे। लिखने तो, लिखने के बाद फिर बैठो। 1 मिनट। अनस, 1 मिनट। मोहम्मद सिद्दीक, लिख लिया आपका? मोहम्मद फैज़ान 5। क्या नाम है? मोहम्मद अमीन, अहमद अमीन। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या नाम है? तैयब 10। मोहम्मद तैयब। 5 में 10 निकला है, देखो। हाँ जी, मोहम्मद अबू बकर 5। फ़हद नक्शबंदी 5। मोहम्मद असलम 10, जज़ाकल्लाह। ज़ियाउर रहमान 5। मोहम्मद आरिफ 5, अभी दे दी, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद आरिफ के वसूल हो गए। 5 वाले तो मेरे ख्याल से वसूल करवाते हैं, बाकी भी किसी जेब में देने में तो गरज नहीं। 5। क्या नाम है? उसामा, उसामा, दुनिया उससे नाम से डरती है, उसामा 5। ये जो अपना लिखवा रहा है वो कटवा भी दे, ऐसे नहीं हम फिर आपके पास आ जाएंगे आपने दिया नहीं। इधर कोई लेने वाले बहुत आ जाते हैं। मोहम्मद सिद्दीक के वसूल हो गए। अच्छा, जो हजरात ये वाले देने चाहें वो नमाज के बाद मैं कुछ देर दफ्तर में बैठूंगा, वो वहाँ कर मिलकर दे सकते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह। वक़्त जो काफ़ी गुजर गया, अभी बहुत से लोगों के जज्बात और भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं 1500 पे आया भी नहीं, अगर 1500 पे आऊँगा रहेगा भी कोई नहीं, इंशाल्लाह ये पूरे हो जाएंगे। और हाल आज़म तारिक शहीद हाल यहाँ इंशाल्लाह बनेगा और आप हजरात सब उसको देखेंगे। अल्लाह ताला बरकत तौफीक अता फरमाए।
अच्छा, उसके अलावा भी जो हजरात ताउन करना चाहें वो बाद में ऑफिस, जितना भी करना चाहते हो बाद में ऑफिस में आ जाएं और इस हवाले से अपना नाम लिखवाएं और लिखवाने के बाद फिर चले जाएं। एक बात इन हजरात ने मुझे बताई है कि मस्जिद के सेन में मार्बल का काम तेज़ी से जारी है, मज़ीद ताउन की ज़रूरत है कि ताकि रमज़ान तक मुकम्मल